हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। नीतू स्टडी हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप यूपी बीएड, यूपी लेखपाल या अदर वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपके लिए लाए हैं सामान्य ज्ञान में। हमारा टॉपिक है भारत का इतिहास। फ्रेंड, इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन ए चाणक्य, ऑप्शन बी मेगस्थनीज, सी तुषास्त्र, डी उपगुप्त। राइट आंसर है ऑप्शन ए चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस शासक को समाप्त कर मौर्य वंश की स्थापना की थी? ऑप्शन ए महापद्म नंद, बी नंदिवर्धन, सी राष्ट्रपाल, डी धननंद। राइट आंसर है ऑप्शन डी धननंद। हमारा अगला क्वेश्चन है। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज किसके दरबार में रहता था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी बिंदुसार, डी दशरथ। राइट आंसर है ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। अगला क्वेश्चन है। कौटिल्य की विश्व प्रसिद्ध रचना है? ऑप्शन ए नीतिसार, बी अर्थशास्त्र, सी मुद्रा राक्षस, डी इंडिका। राइट आंसर है ऑप्शन बी अर्थशास्त्र। कौटिल्य की विश्व प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र है। आगे देखते हैं। इंडिका किसकी रचना है? ऑप्शन ए विष्णुगुप्त, बी चाणक्य, सी मेगस्थनीज, डी टॉलमी। राइट आंसर है ऑप्शन सी मेगस्थनीज। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए कौटिल्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त या चाणक्य था। ऑप्शन बी चंद्रगुप्त ने सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म की दीक्षा ले श्रवणबेलगोला में प्राण त्याग दिए। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सभी क्वेश्चन सत्य हैं। कौटिल्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त या चाणक्य था। चंद्रगुप्त ने सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म की दीक्षा ले श्रवणबेलगोला में प्राण त्याग दिए। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सारे आंसर राइट हैं। आगे देखते हैं। यूनानियों में किसे अमित्रोचेट्स कहा है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी बिंदुसार, डी कुणाल। राइट आंसर है ऑप्शन सी बिंदुसार को यूनानियों ने अमित्रोचेट्स कहा है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? ऑप्शन ए 269 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन बी 261 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन सी 259 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन डी 251 ईस्वी पूर्व। राइट आंसर है ऑप्शन बी 261 ईस्वी पूर्व। आगे देखते हैं। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ऑप्शन ए पादरेटी फैन थेलर, ऑप्शन बी विलियम जोन्स, ऑप्शन सी चार्ल्स विल्किंस, ऑप्शन डी जेम्स प्रिंसेप। राइट आंसर है ऑप्शन डी जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था। आगे देखते हैं। अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का वर्णन है? ऑप्शन ए 9वें, बी 10वें, सी 11वें, डी 13वें। राइट आंसर है ऑप्शन डी 13वें।
आगे देखते हैं, निम्न में से किस लघु शिलालेख में अशोक का बुद्ध शाक एवं अशोक नाम मिलता है? ऑप्शन ए अहरौरा, बी मास्की, सी एर्रगुडी, ऑप्शन डी सहस्राम। राइट आंसर ऑप्शन बी मास्की। आगे देखते हैं, अशोक का कौन सा अभिलेख दो भाषाओं ग्रीक अरामेइक में प्राप्त होता है? ऑप्शन ए सरेकुना, ऑप्शन बी शाहबाजगढ़ी, ऑप्शन सी कालसी, डी रुमिनदेई। राइट आंसर है ऑप्शन ए सरेकुना अभिलेख। आगे देखते हैं, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंदुसार, सी अशोक, डी कनिष्क। राइट आंसर है ऑप्शन सी अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, मेगस्थनीज ने भारतीय समाज का वर्गीकरण कितने भागों में किया? ऑप्शन ए 4, बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। राइट आंसर है ऑप्शन डी 7। आगे बढ़ते हैं, किस मौर्य शासक ने धम्म का प्रतिपादन किया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी दशरथ, डी कुणाल। राइट आंसर है ऑप्शन डी अशोक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए महेंद्र एवं संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। ऑप्शन सी अशोक के धम्म की परिभाषा राहुलोवाद सूत्र नामक बौद्ध ग्रंथ से ली गई है। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सारे क्वेश्चन सत्य हैं। मौर्य काल में विष्ट किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए धार्मिक कर को, बी सिंचाई कर को, सी निःशुल्क श्रम को, डी भू राजस्व को। राइट आंसर है ऑप्शन सी निःशुल्क श्रम को मौर्य काल में विष्ट कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस शासक ने अश्वमेध यज्ञ कराया था? ऑप्शन ए अशोक, बी दशरथ, सी पुष्यमित्र शुंग, डी कुणाल। राइट आंसर है ऑप्शन सी पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ कराया था। प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य पतंजलि किसके समकालीन थे? ऑप्शन ए अशोक, बी पुष्यमित्र शुंग, सी वसुदेव, डी कनिष्क। राइट आंसर है ऑप्शन बी पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए पुष्यमित्र शुंग, बी पुष्यभूत, सी अग्निमित्र, डी वसुमित्र। राइट आंसर है ऑप्शन ए पुष्यमित्र शुंग, शुंग वंश का संस्थापक था। भूमिदान का सर्वप्रथम उल्लेख किस राजवंश के समय का प्राप्त होता है? ऑप्शन ए शुंग, बी कण्व, सी सातवाहन, डी गुप्त। राइट आंसर है ऑप्शन सी सातवाहन। शीशे के सिक्के किस राजवंश के शासकों ने चलाए थे? ऑप्शन ए शुंग, बी सातवाहन, डी कुषाण, डी गुप्त। राइट आंसर है ऑप्शन बी सातवाहन ने शीशे के सिक्के चलाए थे। भारत में सबसे पहले किस वंश के शासकों ने सोने के सिक्के चलाए?
ऑप्शन ए इंडो ग्रीक, बी शक, सी पहलो, डी कुषाण। राइट आंसर है ऑप्शन ए इंडो ग्रीक ने। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया? ऑप्शन ए मिनांडर, बी कनिष्क, सी गोंदोफर्निस, डी कुषाण। राइट आंसर है ऑप्शन सी गोंदोफर्निस।